नमस्ते बच्चों। तो चलिए, लास्ट क्लास में हमने रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ठीक है। तो आज हम एक स्पेशल कैटेगरी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिन्हें हम बुलाएंगे रेन मैन प्रॉब्लम्स, ठीक है। कि बारिश हो रही है और आपके पास अम्ब्रेला है, आप एक जगह खड़े हुए हैं, तो आपको अम्ब्रेला कैसे होल्ड करना है। आप भाग रहे हैं अम्ब्रेला लेके, तो कैसे होल्ड करना है। हवा चल रही है तो कैसे करना है, ठीक है। जैसे आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब बारिश हो रही है और आप एक जगह पर रुके हुए हैं तो आपको बारिश सीधी गिरती हुई दिख रही है ना, वर्टिकली डाउनवर्ड दिख रही है। जब आप किसी कार के अंदर बैठ जाते हैं या बाइक पे मूव करने लगते हैं तो फिर बारिश आपको ऐसे कुछ एंगल पे आती हुई दिखने लगती है। तो क्या बारिश ने सच में अपना एंगल बदल दिया? क्या वाटर ड्रॉपलेट सच में एक नई डायरेक्शन में मूव करने लगे आपके मूव करने की वजह से? तो डेफिनेटली आंसर इज नो। ऐसा तो है नहीं कि बिकॉज यू आर इनटू द मोशन सो द रेन ड्रॉप्स ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। नो, रेन ड्रॉप्स तो अब भी वैसे ही गिर रहे हैं। देन व्हाई वी फील कि वो रेन ड्रॉप्स जो हैं वो कुछ एंगल पे आके हमें हिट कर रहे हैं, ठीक है। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे। सो लेट्स सी। मैं कुछ टर्म्स यूज करूंगा, उनको मैं डिफाइन कर देता हूं। इस टाइप के क्वेश्चन को हम इस पर्टिकुलर हेडिंग में पढ़ेंगे, रेन मैन प्रॉब्लम्स। सो इसमें रहेगा क्या, एक वेक्टर यूज करूंगा मैं वी आर। इसका मतलब रहेगा वेलोसिटी ऑफ रेन। अब वेलोसिटी तो किसी न किसी के रिस्पेक्ट में ही रहती है। जब हम कुछ नहीं लिखते तो ऑब्जर्वर कहां माना जाता है? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। दूसरा टर्म आपके पास रहेगा वी एम। वी एम रहेगा आपके पास वेलोसिटी ऑफ मैन, और ये भी किसके रिस्पेक्ट में रहेगा? ग्राउंड, ठीक है। एक टर्म हम यूज करेंगे वी आर एम, ये आप सीख चुके हैं। ये हो जाएगा आपका वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक है। और एक टर्म यूज करेंगे वी डब्ल्यू, दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ विंड और एयर, वेलोसिटी ऑफ विंड। तो मैं कुछ टर्म्स यूज करने वाला हूं यहां पे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, तो मैं इन्हें डिफाइन कर दिया। ओके, सिंपल सी बात, आप हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि वट एवर आई सी और वट एवर आई फील अबाउट मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू मी। Am I clear? Suppose I'm standing here and some object is falling like this for me. Alright, इसका मतलब क्या है? अगर मुझे ये नीचे वर्टिकली फॉल करते हुए दिख रही है, मतलब velocity of this body with respect to me is vertically downward. Is that okay? कोई और किसी velocity से जा रहा होगा, उसे कुछ और डायरेक्शन में मूव करती हुई दिख सकती है। So whatever the observer sees or feels about the motion of a body is always with respect to that observer only. So let's write this point here. Velocity of man हटा दीजिए, velocity of rain as observed by man will be the velocity of rain with respect to man. Velocity of rain with respect to man. Am I clear? तो मैन के फ्रेम में रेन जिस डायरेक्शन में मूव करती हुई दिख रही होगी या फॉल करती हुई दिख रही होगी, वही ये मैन देख रहा होगा। Is that okay? So जब भी क्वेश्चन आपसे बोलता है कि इस मैन को अम्ब्रेला किधर होल्ड करना है, तो उसको अम्ब्रेला किधर होल्ड करना पड़ेगा? जिधर मैन के फ्रेम में रेन आ रही होगी उसके अपोजिट होल्ड करना पड़ेगा। Is that clear? अगर मैन के फ्रेम में रेन वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही है तो आपको अम्ब्रेला एकदम ऐसे वर्टिकली होल्ड करना पड़ेगा। अगर वो किसी एंगल पे आ रही है तो अम्ब्रेला भी मुझे ऐसे एंगल पर ही होल्ड करना पड़ेगा। ऑलराइट, चलिए तो अपन सीधा क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। तो मान लीजिए
सबसे सिंपल केस मैं ले रहा हूं यहां पे, फर्स्ट कैटेगरी, ठीक है। सपोज मैन इज स्टैंडिंग, मैन इज स्टैंडिंग, ठीक है, एंड देयर इज नो विंड, देयर इज नो विंड। तो रेन फिर कैसे फॉल करेगी? वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। तो देन वी आर विल बी वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ठीक है। सपोज ये मैन है, ठीक है, और बारिश हो रही है, तो इसे अम्ब्रेला कैसे होल्ड करना पड़ेगा? लाइक दिस। सो दिस विल बी द वे he needs to hold the umbrella. Is that clear? Very simple. Because यहाँ पे आपका जो VRM है, VRM वो क्या निकलता है? VR माइनस VM। हमेशा यही होता है, रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ लिया हमने। सो VRM वेक्टर इज इक्वल टू VR वेक्टर माइनस VM वेक्टर। अब इस केस में मैन रेस्ट पे है तो 0, so VRM will be equal to VR only. So here velocity of rain with respect to man is simply the velocity of rain, ठीक है। Suppose second case I consider case 2. Let us consider man is running on a horizontal road, ठीक है, एंड देयर इज नो विंड। विंड अपन आखिरी में कंसीडर करेंगे। देयर इज नो विंड, ठीक है। तो क्या होगा? रेन तो अब भी कैसी हो रही होगी? वर्टिकली डाउनवर्ड। तो आपका जो वी आर वेक्टर है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वी आर विल बी वर्टिकली डाउनवर्ड। तो जब भी विंड नहीं होगी, आपका जो वी आर है वो कैसे होगा? वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। अब अम्ब्रेला किधर होल्ड करना पड़ेगा? लेट अस अंडरस्टैंड दैट पार्ट। तो चले मैं इसे मिटा दे रहा हूं। देखिए, अब अम्ब्रेला किधर होल्ड करना पड़ेगा, ध्यान से देखते रहिए आप। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? VRM वेक्टर। आप ये नोट कर सकते हैं कि मैन नीड्स टू होल्ड द अम्ब्रेला अलोंग विच वेक्टर? VRM वेक्टर, हमेशा। सो VRM होता है VR माइनस VM, ठीक है। अब मैन इज रनिंग ऑन ए रोड, सो हियर इज मैन, ठीक है, वो भाग रहा है, दिस इज VM। VR किधर है? रेन वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल हो रही है, सो दिस इज VR। नाउ वेयर विल बी VRM? तो इसके लिए बहुत इजी है, आप एक डायरेक्शन को x डायरेक्शन मान लीजिए, दूसरे को y मान लीजिए, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं दिस VRM वेक्टर विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ VR j कैप नीचे की तरफ माइनस VM I कैप, ओके। तो इसे आप ऐसे भी लिख दीजिए, माइनस ऑफ VM I कैप माइनस ऑफ VR j कैप। सो वेयर इज दिस वेक्टर? सो माइनस ऑफ I कैप, सो दिस इज माइनस ऑफ VM I कैप, okay, and this is minus of VR j cap. So here is this vector, this is VRM vector. Yes, let us consider this vector is making an angle theta with vertical. So theta is angle of VRM with vertical. So here I have tan of theta. If you can check, is this length divided by this length? How much is this length? It's magnitude of this vector, which is how much? VM divided by
मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर विच इज वी आर, क्योंकि एंगल 90 डिग्री है। सो क्या होता है tan ऑफ थीटा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सो वी एम अपॉन वी आर। नाउ वी आर एम वैक्टर किधर पॉइंट कर रहा है, इधर, यानी विद रिस्पेक्ट टू मैन जो रेन है वो ऐसे आती हुई दिख रही है, ठीक है। मतलब अगर मैन ग्राउंड पे स्टेशनरी खड़ा हुआ है तो उसे रेन कैसे आती हुई दिख रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड। और जब वो भाग रहा है इधर की तरफ तो उसे रेन एक एंगल पे आती हुई दिख रही है वर्टिकल से, ठीक है। तो उसे अम्ब्रेला कैसे होल्ड करना पड़ेगा, सो अम्ब्रेला उसे होल्ड करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। देखिए उसे अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, दिस इज अम्ब्रेला। जिससे कि जो रेन है ये आपका कौन सा वेक्टर हो गया, वी आर एम। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अम्ब्रेला को किस एंगल पे होल्ड करें, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल के साथ। तो वर्टिकल के साथ पूछ रहे हैं तो कितने एंगल पे होल्ड करना है, सेम tan थीटा। हॉरिजॉन्टल के साथ पूछ रहा है तो जो आंसर आया उसे 90 में से क्या कर देना, सब्ट्रैक्ट। तो आई होप ये केस भी आपको समझ आ रहा है कि हाउ टू डील विद दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। और इसे आप फील भी कर सकते हैं, ये बारिश का मौसम है, घर से निकलिए आप, है ना, और हवा अगर नहीं चल रही है तो बारिश वर्टिकली डाउनवर्ड हो रही होगी, आप भागना चालू कर दीजिए तो आपको बारिश सीधे एंगल पे लगेगी और आपको लगेगा जैसे बारिश तेज हो गई है, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी भीग रही होगी। और जो वर्टिकल हो रहा है तो आपका सिर्फ हेड भीग रहा है, शोल्डर्स भीग रहे हैं। आप ये बात समझ पा रहे हैं। तो आपको लग रहा है बारिश थोड़ी कम है और जब मैं भाग रहा हूं तो बारिश ज्यादा हो रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ओनली थिंग आपकी ज्यादा बॉडी अभी एक्सपोज हो गई है, दैट्स इट। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस रियल टाइम फीलिंग विच वी हैव अबाउट रेन। ओके, नाउ ऐसा भी हो सकता है कि विंड ब्लो कर रही हो, ठीक है। और जब विंड ब्लो कर रही होगी तो क्या करना पड़ेगा, ये भी समझ लेते हैं अपन। दिस इज अवर नेक्स्ट केस, केस 3। देखिए केस 3 से सपोज मैन इज स्टेशनरी, ठीक है, एंड विंड इज मूविंग हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली, ओके। अब ध्यान से समझना, हमें सॉल्व क्या करना है कि इस मैन को अम्ब्रेला कैसे होल्ड करना चाहिए। तो सिचुएशन ये है कि मैन अभी स्टेशनरी है, मूव नहीं कर रहा है, इट इज स्टेशनरी and there is a wind which is blowing in this direction, it is VW, velocity of wind। अब इसको अम्ब्रेला कैसे होल्ड करना चाहिए, तो हमें ढूंढना होगा जस्ट वेलोसिटी ऑफ रेन in absence of wind। ठीक है, कि जब विंड नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। सो वेलोसिटी ऑफ रेन इन स्टेशनरी विंड भी लिख सकते हैं और एब्सेंस ऑफ विंड भी लिख सकते हैं। सपोज स्टेशनरी लिख दिया मैंने, हवा नहीं चल रही है, ठीक है। उस टाइम पे रेन कैसे फॉल कर रही है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन इन स्टेशनरी विंड और एब्सेंस ऑफ विंड will be what? It will be vertically downward. Yes, will be vertically downward। अब मुद्दा ये है कि ये जो मैन है ये तो स्टेशनरी है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ही है, और मैन को अम्ब्रेला किस वेक्टर के अलोंग होल्ड करना होता है, वी आर एम। और वी आर एम होता क्या है, वी आर माइनस वी एम। अब Vm तो पता है 0 है, इसका मतलब Vrm यहाँ किसके इक्वल ही है, Vr के इक्वल है। बट Vr क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड।
is with respect to ground, rain is falling vertically downward now? No. In absence of wind, rain कैसे फॉल कर रही होती? वर्टिकली डाउनवर्ड. बट अभी तो विंड ब्लो कर रही है, तो आपको यहाँ पे ये बात समझनी है कि वेलोसिटी ऑफ रेन इन एब्सेंस ऑफ विंड और स्टेशनरी विंड, ये होता क्या है? ये जो टर्म है इसे बुलाएंगे अपन, इट इज VRW, दैट इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू विंड. इसे आप जितने जल्दी समझ लो उतना अच्छा है. सी, विंड मूव कर रही है और विंड के फ्रेम में चले जाएं अपन, तो विंड के फ्रेम में विंड क्या हो जाएगी? स्टेशनरी. तो विंड के फ्रेम में जो रेन की वेलोसिटी होगी, उसका मतलब क्या होगा कि रेन की वेलोसिटी स्टेशनरी विंड में जो है वही होगी. आई एम अगेन रिपीटिंग, velocity of rain in stationary wind is nothing but velocity of rain with respect to wind, because with respect to wind is stationary. So ये इंग्लिश का अंतर है, बाकी दोनों चीजें सेम लिखी हुई है. ठीक है. अब इसका मतलब आपको पता चल गया कि आपका जो VRW टर्म है, इसकी डायरेक्शन किधर होगी? वर्टिकली डाउनवर्ड. But are you interested in VRW? No, you are not interested in VRW. You are interested in VRM. This is the vector along which you need to hold the umbrella. Now VM is 0 in this case, so I want what? I want VR. So in this case VRM is equal to VR. ठीक है. Now how to find VR from VRW? So we'll use this term, that VRW, which is known to me, will be equal to VR minus VW. Do I know VW? Yes, I know. I will send it to this side. So VR will be equal to VRW plus VW. और ये बात आप वैसे भी समझ लो, velocity of A can be written as velocity of A with respect to B प्लस वेलोसिटी ऑफ B, बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू B मतलब B स्टेशनरी है और A को मूव करता हुआ देख रहा है. अब ग्राउंड के फ्रेम में क्या होगा? B भी मूव कर रहा है सपोज, तो वो वेलोसिटी भी A के पास होनी चाहिए. आप ये मेरी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है. सो ये सिंपल फॉर्मूला है. जैसे VRW VR माइनस VW होता है, तो VR को क्या लिखा जा सकता है? VRW प्लस VW. हाउ विल यू रीड इट? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड is equal to velocity of rain with respect to wind plus velocity of wind. Is that clear? Now once you get this, अब आप सॉल्व कर सकते हैं इसे. अब आपके पास क्या क्या चीजें पता है? आपको VRW पता है नीचे की तरफ. You know this term VRW, which is vertically downward. You know VW, it is in horizontal direction. So now you need to find the resultant of these vectors, and this will be your VR. And suppose this is making an angle theta with vertical. Let us take with vertical only. If this is making an angle theta with vertical, then what will you do? What will you write at the place of tan of theta? You will write tan of theta, it is 90 degree here. This part is how much? VW divided by this part is how much? VRW. Okay, so this is how you can proceed in this particular part, and man is stationary and wind is blowing. And now comes the last part. वो कौन सा होगा कि मैन भी मूव कर रहा है, विंड भी मूव कर रही है और रेनफॉल कर रही है. कोई दिक्कत नहीं है, हम उसे भी समझते हैं. That will be our case 4. So let us understand case 4. And here condition is man is moving. मैं हॉरिजॉन्टल लिख रहा हूं, पर हो सकता है वो किसी वर्टिकल में, यानी सीढ़ियों पर चढ़ रहा हो.
फ्लाईओवर पर चढ़ रहा हो तो घबराने की कोई बात नहीं है, वेक्टर्स हैं, आप आईजे में लिख के उन्हें सॉल्व करेंगे. सो सपोज मैन इज मूविंग हॉरिजॉन्टली एंड विंड इज blowing, also blowing horizontally. Okay, then अब हमें पता करना है कि उसे अम्ब्रेला कैसे होल्ड करना पड़ेगा. So let us draw a diagram to understand the situation. So here is the man, okay, and this man is moving with Vm. This rain is falling, but remember ये रेन जो मैंने डायरेक्शन अभी दिखाई हुई है, ये रेन की वेलोसिटी होती किस फ्रेम में, जब विंड नहीं मूव कर रही होती, या विंड के फ्रेम में. विंड भी सपोज मैं मान ले रहा हूं इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है. अब मुझे पता करना है इसे अम्ब्रेला किधर होल्ड करना चाहिए. सो लेट अस अंडरस्टैंड. यहाँ पे अपना एट फाइनल वेक्टर जो फाइंड करना है वो यही है, वी आर वेक्टर माइनस वी एम वेक्टर. अब इसके लिए वी एम वेक्टर तो मेरे पास प्रेजेंट है, इसे मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मान लेता हूं. सो आई नो वी एम वेक्टर बट आई डू नॉट नो वी आर वेक्टर. सो वी आर वेक्टर आई विल फाइंड फ्रॉम देयर. सो वी आर वेक्टर आई विल राइट इट इज वी आर डब्ल्यू प्लस वी डब्ल्यू. यस, एंड वी आर डब्ल्यू जो वेक्टर होगा वो कैसा होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड. तो मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूं कि वहीं से लिख सकते हैं अपन, वेलोसिटी ऑफ रेन इन स्टेशनरी विंड इज नथिंग बट वी आर डब्ल्यू. सो कैन आई राइट वी आर वेक्टर हियर? यस वी कैन. व्हाट इज वी आर डब्ल्यू? इट इज माइनस ऑफ वी आर डब्ल्यू जे कैप इन दिस सिनेरियो प्लस व्हाट इज वी डब्ल्यू इज वी डब्ल्यू आई कैप. दिस टर्म you got as this. Now what is Vm vector is Vm I cap in the diagram. I'll put these two here to find where is Vrm. So Vrm will be Vr, which is minus of Vrw j cap plus of Vw I cap, okay, and minus of Vm I cap. So what I have minus of Vrw j cap plus Vw minus Vm I cap. Okay, this is Vrm. अब मैं इस वेक्टर को अगर ड्रॉ करूं, ये जो मैंने यहां लिख रखा है, तो इसके लिए ड्राइंग क्या आएगी, इसके लिए आएगी Vrw नीचे, दिस इज ऑफ minus of Vrw j cap, then this particular term which is here, it is Vw minus Vm I cap, और इनका रिजल्टेंट है Vrm. कुछ एंगल थीटा आ रहा है, ठीक है, तो ये बात हम समझ पा रहे हैं यहाँ पे. ऑलराइट, नाउ व्हाट इज tan of theta we are having in this scenario? Tan of theta, it is equal to, this is 90 degree, this part which is Vw minus Vm divided by Vrw. This will be the angle with the vertical at which you should hold the umbrella. Now एक बात समझ लीजिए कि आपको इसमें रटना कुछ भी नहीं है. इसका समरी अगर मैं बताऊं तो आप हर केस में कौन सा वेक्टर फाइंड कर रहे हैं, Vrm वेक्टर, ठीक है, उसे ड्रॉ कर लीजिए एंड देन यू विल इजीली हैव एंगल क्या होना चाहिए विथ वर्टिकल. ठीक है, तो ये कुछ सिंप्लीफाइड केसेस मैंने लिए हैं और इसके साथ हम अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि एक्चुअल क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व करते हैं यहाँ पे. तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन. देखिए, रेन इज फॉलिंग vertically downward with 10 meter per second, with 10 meter per second. आगे लिखिए, a man is moving horizontally with 6 meter per second. Find the angle with horizontal he should hold umbrella. He should hold umbrella. ठीक है, अब
ये कौन सा पार्ट है आपका? बिल्कुल सिंपल वाला पार्ट है। इसमें मैन भी मूव कर रहा है ना? मैन मूव कर रहा है कितने से? 6 मीटर पर सेकेंड से। रेन वर्टिकली डाउनवर्ड है, यानी विंड अवेलेबल नहीं है। उसने सीधा बोल दिया आपको कि जो रेन है वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल कर रही है। तो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है ये वेक्टर हमेशा VRM विच इज VR माइनस VM। अब फटाफट से लिख लीजिए आपको क्या क्या दिया हुआ है। सो रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, ये आपका VR है, एंड मैन इज मूविंग हॉरिजॉन्टली, ये आपका VM है। ठीक है, तो मैं इसे x एक्सिस और इसे y एक्सिस मान लेता हूँ। सो VR आ जाएगा मेरे पास -10 मीटर पर सेकेंड J कैप, एंड VM आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड I कैप। So let us write VRM. I'll get -10 J cap -6 I cap. I'll draw this. So I have -10 J cap downward and -6 I cap in this direction. In this direction, this is 6. So I can draw the diagram, and this will be my VRM vector. I want to find angle with horizontal. सो हॉरिजॉन्टल के साथ मैंने ये एंगल मान लिया, आपको रटना कुछ भी नहीं था। तो आपको अम्ब्रेला जो होल्ड करना पड़ेगा वो इस तरीके से करना पड़ेगा, सेम एंगल विद हॉरिजॉन्टल पे। तो व्हाट इज tan of theta from here? Tan of theta from here, so you can check, this is 90 degree, tan theta is this by this. This is how much? 10. It will be 10 by 6, so it will be 5 by 3. So आप एंगल बोल देंगे, it should be equal to tan inverse 5 by 3. सो बिल्कुल आराम से सॉल्व हो गया। वर्टिकल के साथ निकालना होता तो आप लिख देते दिस बाय दिस। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ए गर्ल मूविंग विथ 5 मीटर पर सेकेंड, मूविंग विथ 5 मीटर पर सेकेंड horizontally observed rain falling vertically downwards, observed rain falling vertically downwards at speed 10 meter per second, at speed 10 meter per second. Find speed and direction of rain, speed and direction of rain. अब इस क्वेश्चन को समझिए, इसमें क्या लिखा है? ए गर्ल विच इज ऑलरेडी मूविंग एट 5 मीटर पर सेकेंड, वो ऑलरेडी चल रही है 5 मीटर पर सेकेंड से, और उसे क्या दिख रहा है कि रेन वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल हो रही है। तो यहाँ पे सोचना ये है कि ये जो टर्म है वर्टिकली डाउनवर्ड, ये वाला जो कौन सा वेक्टर है? इज इट VR वेक्टर, इज इट VRM वेक्टर और VM वेक्टर? तो गर्ल इज ऑब्जर्विंग रेन टू फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड मीन्स इट इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द गर्ल। सो अगर हम अपने कॉन्टेक्स्ट में यहां पे देखें तो ये है अपना VRM, तो इसने ऑलरेडी VRM वेक्टर दे दिया हमें, और पूछ क्या रहा है? फाइंड वेलोसिटी ऑफ रेन, पूछ रहा है VR वेक्टर। तो देखिए हाउ वी विल सॉल्व दिस। तो इस सिनेरियो में मुझे VRM वेक्टर पता है और मुझे VR फाइंड करना है, तो मैं ये फॉर्मूला लिख लिया। सो व्हाट इज VR? VR will be the summation of VRM and VM. Now let us draw. तो this girl is moving, तो जो ऑब्जर्वर है उसे हमने यहाँ VM लिखा हुआ है, तो ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। नंबर देख लीजिए, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, एंड she observes rain which is VRM vector 10 meter per second. This is what you have vertically downward. VR चाहिए, assign the directions, x axis, y axis. So you can just write VR vector
VRM is minus 10 j cap. This is plus of 5 I cap. So how will you draw? You will draw it 10 here plus 5 here. So this will be your VR vector, the resultant. Okay. So how much? एंगल वगैरह भी बता सकते हो, वर्टिकल के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ, जैस के साथ भी चाहिए, सपोज वर्टिकल के साथ लिखें तो tan of theta it will be equal to this by this, so 5 divided by 10, so how much will you get? 1 divided by 2, so theta is tan inverse 1 by 2. ठीक है. और दूसरा मैग्नीट्यूड VR का वो आ जाएगा अपने पास 100, 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, सो इट विल बी 125. आप लिख सकते हैं रूट ऑफ 5 इंटू 5. ठीक है. सो आपके पास आंसर क्या आ गया कि जो एक्चुअल स्पीड ऑफ रेन इज 5 स्क्वायर रूट 5 एंड इट इज फॉलिंग एट एन एंगल ऑफ tan इनवर्स 1 by 2 विथ वर्टिकल. तो क्वेश्चन में आपको पहचानना है कि कौन सा वेक्टर दिया हुआ है और कौन सा वेक्टर पूछ रहा है. चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं. लिखे, a stationary man observes rain falling with 20 meter per second at an angle 30 degree with vertical. Full stop. Find the velocity with which he should move on a horizontal road such that rain appears to fall vertically for him. Rain appears to fall vertically for him. तो इस केस में देखिए, पहले बोल रहा है कि मैन इज स्टेशनरी और उसे रेन ऑलरेडी कुछ एंगल पे आती हुई दिख रही है. इसका मतलब है कि वहां विंड ब्लो कर रही है और विंड की वेलोसिटी वगैरह बताई नहीं है. ठीक है. फिर बोल रहा है कि वो कितनी वेलोसिटी से मूव करने लगे हॉरिजॉन्टली जिससे कि उसे रेन वर्टिकली फॉल करती हुई दिखे. तो पहले मैं नंबर्स लिख लेता हूं. तो पहले क्या दिया हुआ है? फर्स्ट केस 1, व्हेन मैन इज स्टेशनरी. इन दिस कॉन्टेक्स्ट, पहली सिचुएशन में आपको जो रेन है वो कैसे फॉल करती हुई दिख रही है? वर्टिकली डाउनवर्ड. मतलब अभी का जो VRM है, VRM ये जो है आपको दिया गया है 20 मीटर पर सेकेंड. इसका मैग्नीट्यूड है, दिस इज 20 मीटर पर सेकेंड एंड एट 30 डिग्री विथ वर्टिकल. This is the scenario, but man is stationary. Yes, so what you can write, VRM is nothing but VR minus VM. अभी VM तो 0 है. इसका मतलब कि अभी का जो VRM है वो एग्जैक्टली किसके इक्वल है? VR के. तो आपको VR एक्चुअली पता चल गया और वो कितना है वो देख लीजिए. ये आपका वर्टिकल है और वर्टिकल से कितने एंगल पे ये आते हुए दिख रहा है? वर्टिकल से आते हुए दिख रहा है ये आपको कुछ 30 डिग्री पे. ये आपका VR है. बिकॉज VR इज इक्वल टू VRM, तो मैं VR ही लिख दे रहा हूँ. और इसका मैग्नीट्यूड भी आपके पास 20 है. आप इसे रिजॉल्व कर सकते हैं. 20 इंटू कॉस 30 इट विल बी √3/2, तो आ जाएगा 10√3 एंड 20 इंटू साइन 30 तो वो आ जाएगा 10, 20 इंटू 1/2. ठीक है. तो वो आ जाएगा आपके पास 10. एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लिया. आप चाहें तो इसे ऐसे भी बना सकते थे, है ना. कोई करता था ऐसे भी सोच सकता था कि 30 डिग्री इधर की तरफ से है, तो इससे आपके फाइनल आंसर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है. इट्स योर चॉइस कंप्लीटली.
कि आप कैसे सोचना चाहते हैं। अब देखिए, इस तरीके से मेरे पास जो वी आर वैक्टर है वो आ गया माइनस ऑफ 10 आई कैप माइनस ऑफ 10√3 जे कैप मीटर पर सेकेंड। ओके, दिस इज वी आर वैक्टर आई गॉट। नाउ केस 2, इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। नाउ दिस मैन इज मूविंग, ठीक है। तो मान लेते हैं लेट मैन मूव्स विथ Vm horizontally, okay, such that rain appears to fall vertically. This is the condition. इसका मतलब अभी जो मैन मूव कर रहा है, दिस मैन नाउ इट इज मूविंग इधर Vm से, और उसे रेन वर्टिकली फॉल होती हुई दिख रही है, मतलब ये इस केस का VRM है। कौन देख रहा है? मैन देख रहा है ना, तो ये भी क्या हो जाएगी आपकी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। सो अभी कंडीशन क्या होगी कि VRM शुड बी वर्टिकली डाउनवर्ड। ऑलराइट, अब VRM क्या होता है? VRM इज इक्वल टू VR माइनस VM। रिमेंबर, इस केस का VM कुछ और था, इस केस का VRM कुछ और था, इधर का VRM VM कुछ और है, पर क्या कॉमन है दोनों केसेस में? VR, कि रेन ग्राउंड फ्रेम में किस एंगल पे गिर रही है, इट इज कॉमन, वो मैन की मोशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो जो VR आप फर्स्ट केस में निकाले हो वही VR आप यहाँ यूज कर सकते हो। सो VRM इज इक्वल टू VR यू हैव कैलकुलेटेड माइनस ऑफ 10 I cap माइनस ऑफ 10√3 J cap minus of, this is VM, so you can write it as VM I cap. So what you have VRM is equal to minus of 10 minus of VM into I cap minus of 10√3 J cap. Now what you know this is vertically downward, so this vector is VRM minus J cap. Okay, so you have this minus of 10 minus of VM I cap minus of 10√3 J cap. Now can you find any term of I cap here? No, I do not find any term of I cap, so I can express it like this, 0 I cap minus this. तो अब इधर भी I cap का कोएफिशिएंट फिर क्या होना चाहिए? 0, क्योंकि ये दो वेक्टर इक्वल हो रहे हैं। तो आप क्या लिखेंगे कि माइनस ऑफ 10 माइनस ऑफ VM किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के इक्वल। इसका मतलब VM किसके इक्वल होना चाहिए? माइनस ऑफ 10 के इक्वल। ठीक है, सो माइनस ऑफ 10 का मतलब क्या है कि रेन कुछ ऐसे गिर रही है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रेन फॉल। मैन को किधर जाना चाहिए? लेफ्ट की साइड में, क्योंकि मैंने मैन की वेलोसिटी कितनी पुट की थी? VM I cap। सो नाउ द रियलिटी इज कि ये जो मैन है उसे इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड से जाना चाहिए, जिससे कि ये जो रेन कितने एंगल पे फॉल कर रही है? जो रेन है वो इस डायरेक्शन में फॉल कर रही है। लेट मी टेल यू, दिस इज VR एंड दिस एंगल इज 30 डिग्री। तो ये जो सिनेरियो आप देख पा रहे हैं, ये मिला जुला के इसे VRM कैसा दिखेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड। तो सी एंड थिंक कि इसमें आपको कोई दिक्कत आ रही है तो मैं इसे पूछ सकते हैं। दिस इज हाउ यू कैन अप्रोच। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं, इसी का सेकेंड पार्ट लिखिए। if he further increases his speed, such that the rain again appears to fall at 30 degree with vertical, then find his new speed. Now how will you solve this? इसके लिए आपको VR तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो VR आप नोट करके रख लीजिए कि कितना है
माइनस ऑफ टेन आई कैप माइनस ऑफ टेन रूट थ्री जे कैप, दिस इज वी आर। अब क्या बोल रहे हैं कि अपनी स्पीड और बढ़ाता है, ठीक है भाई। तो आपके पास ऑलरेडी पता है कि जो रेन है वो इस तरीके से फॉल कर रहा है, दीज आर द नंबर्स यू ऑलरेडी नो फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट। क्योंकि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मैन के मोशन से चेंज नहीं होगा, सो दिस यू ऑलरेडी नो। नाउ व्हाट विल यू डू, यू वांट न्यू स्पीड ऑफ मैन सच दैट, ठीक है, लेट हिज न्यू स्पीड इज से vm। अब ये vm कुछ नया vm है, दिस इज द थर्ड सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके, सच दैट rain appears to fall at 30 degree with vertical, all right। now मतलब क्या हो गया कि रेन appears to fall at 30 डिग्री विथ वर्टिकल, इसका मतलब VRM 30 डिग्री विथ वर्टिकल पे है। तो देखते जाइए आप यहाँ पे, तो मैन का जो स्पीड है ऑलरेडी लेफ्ट की तरफ है। पहले मैं आपको रेन समझा दूं, तो रेन का जो वेलोसिटी है वो 10 इधर और 10 रूट थ्री नीचे। ये वेक्टर कौन सा है आपके पास, VR, दिस इज VR। VM आपके पास ऑलरेडी इधर था, अब इसने और बढ़ा दिया, तो ये आपके पास नया VM है जो कि आपको पता नहीं है। और जो VRM है, the rain appears to fall, what is VRM? VRM is VR minus what it is, VR minus VM। तो आपको VR में से VM सब्ट्रैक्ट करना है, यस। अब आप देखो, ये आपके पास VR है, ये आपके पास VM है, आप इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे, मतलब आप इनका एडिशन कर रहे हैं, किनका, इनका, ठीक है। VM लेफ्ट की तरफ है तो माइनस VM किसकी तरफ चला जाएगा, राइट की तरफ। मतलब क्या होगा कि ये आपके पास 10 ऑलरेडी था, ये आपके पास 10 ऑलरेडी था, और ये VM जो है वो उल्टा ऐड हो रहा है इसमें, ठीक है, ध्यान से सुनना। तो VM को मैंने उल्टा कर दिया इधर, ये हो गया मेरे पास माइनस ऑफ VM, ठीक है। तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट होके कुछ नंबर्स बनाएंगे, ये दोनों सब्ट्रैक्ट होके कुछ नंबर्स बनाएंगे, कितने बनाएंगे, 10 माइनस VM, समझ पा रहा है, या फिर जो भी बड़ा होगा इनमें से, सच दैट कि अभी जो VRM है, VRM इज द समेशन ऑफ दिस एंड दिस, वो कितने एंगल पे से दिख रहा है, 30 डिग्री। तो ध्यान से देखते रहिए, ये मेरा VR था, ठीक है, और ये मेरा माइनस ऑफ VM है, और इनका जो रिजल्टेंट आ रहा है वो VRM होगा, दिस इज VRM, वो कितने एंगल पे आ रहा है, 30 डिग्री। दिस इज क्वेश्चंस डिमांड। डायग्राम आपको भले ही टफ लग रहा हो, मैं अभी नंबर्स के साथ आपको समझा रहा हूं, बट दिस इज व्हाट इज द डिमांड ऑफ क्वेश्चन, क्लियर, ओके। लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब ये जो VRM है वो 30 डिग्री पे दिख रहा है आपको, चलो भाई, तो इस VRM के कंपोनेंट्स आप निकाल सकते हैं, X component and Y component। So let us first find out this VRM. So this VRM will be equal to VR, what is VR is written over there, minus of 10 I cap minus of 10 root 3 J cap, ठीक है। What is VM is unknown to me, but डायरेक्शन मैंने क्या ले रखी है, माइनस आई कैप, क्योंकि लास्ट पार्ट का कंटिन्यूएशन है। So I will write minus of I cap direction में VM, so I will get what VRM is equal to, it will become plus minus of 10 plus of VM I cap and minus of 10 of root 3 J cap. This is what you got. Now just think about VRM, the new VRM, और ये कितने एंगल पे आ रहा है, it is coming at angle of 30 degree with vertical। So अपन VRM वेक्टर ही ड्रॉ कर लेते हैं। सो VRM का एक कंपोनेंट ये है, दूसरा कंपोनेंट ये है, तो ये VRM का X कंपोनेंट है, ठीक है,
और ये VRM का y कंपोनेंट है, और ये हो जाएगा आपके पास VRM वेक्टर, जो कितने एंगल पर दिया है, 30 डिग्री विथ वर्टिकल. सो इट विल बी द tan ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम हियर, इट विल बी इक्वल टू दिस पार्ट विच इज VRM का x कंपोनेंट डिवाइडेड बाय दिस पार्ट विच इज VRM का y कंपोनेंट. यस, ना व्हाट इज VRM का x कंपोनेंट? हमने VRM का वैल्यू फाइंड किया है, उसमें उसका x कंपोनेंट कितना मिला है हमें, देख लीजिए. सो VRM का x कंपोनेंट है हमारे पास माइनस ऑफ 10 प्लस VM डिवाइडेड बाय दिस 10 रूट थ्री. ना सी, हमें सिर्फ वैल्यूज ही पुट करने हैं, वी हैव टू जस्ट पुट द नंबर्स, तो इसलिए माइनस मैंने यहाँ पे नहीं लिया है. सो इट इज 10 रूट थ्री. व्हाट इज 10 30 डिग्री? 10 30 डिग्री इज 1 बाई रूट थ्री इज इक्वल टू माइनस ऑफ 10 प्लस VM divided by 10 root 3. root 3 gone. So I got minus of 10 plus VM is equal to 10. So what you got VM? You got VM as 20. So मैन, स्टोरी सुनिए. मैन पहले स्टेशनरी था, ठीक है, फिर मैन 10 मीटर पर सेकेंड से भागा, और अब मैन 20 मीटर पर सेकेंड से भाग रहा है. तो जब वो स्टेशनरी था तब उसे रेन 30 पे आती हुई दिख रही थी, इस साइड से 30 पे. फिर जब वो 10 से भागा तो उसे रेन कैसी आती हुई दिखी, वर्टिकल. जब वो और 10 से भागा तो रेन उसे कैसी आती हुई दिख रही है, वर्टिकल फ्रॉम दिस डायरेक्शन. ठीक है, चलिए मैं आपको ये डायग्राम बना के समझाता हूं कि ये तीनों केसेस एक साथ देखें तो क्या हुआ. सो हियर लेट अस सी. सबसे पहले मैन जब स्टेशनरी था तो उसे रेन कितने एंगल पे आती हुई दिख रही है, 30 डिग्री. द फर्स्ट सिनेरियो, दिस इज VR, उसे रेन ऐसे आती हुई दिख रही है, ठीक है. सेकेंड सिनेरियो, वो इधर की तरफ मूव किया, ये उसके पास VM आ गया, ठीक है. तो फिर उसे क्या हुआ, जो रेन है वो कैसी आती हुई दिखी, रेन उसे आती हुई दिखी ऐसी. ये आ गया मेरे पास VRM, वर्टिकली डाउनवर्ड. उसने स्पीड और बढ़ा दी, तो नया VM पूरा यहां से यहां, तो उसे रेन कैसे आती हुई दिखी, नया VRM से VRM न्यू, एंड दिस इज VM न्यू, दिस इज VRM न्यू. यू कैन चेक अर्लियर उसे 30 डिग्री पे आती हुई दिख रही थी, फिर उसे वर्टिकल दिखी, और वापस उसे 30 डिग्री पे आती हुई दिख रही है. कैन यू फील दिस इज व्हाट हैपेंड? ये वाला सेंस बदल गया है वेक्टर का. आई होप आप समझ पा रहे हैं ये चीज, ठीक है. ओके, चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. लिखिए, इन एब्सेंस ऑफ wind, rain is falling vertically downward with 20 meter per second. Full stop. A boy running at 5 meter per second on a horizontal road holds his umbrella at theta degree with vertical. Now if the wind starts blowing with 15 meter per second, along the direction of motion of the boy, then he needs to hold the umbrella at
theta dash degrees with vertical. Find theta and theta dash. अब इन क्वेश्चन को वेक्टर डायग्राम से भी सॉल्व कर सकते हैं, ट्राइंगल लॉ लगा के, ठीक है, और आई कैप जे कैप की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं, योर चॉइस। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम। तो इसमें क्या दे दिया, इन एब्सेंस ऑफ विंड, फर्स्ट पार्ट की बात करूं मैं, फर्स्ट पार्ट, तो उसमें बोल रहा है इन एब्सेंस ऑफ विंड रेन इज फॉलिंग डाउनवर्ड्स, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, और फॉल करनी भी चाहिए, यस। और कितनी स्पीड से फॉल कर रही है, 20 मीटर पर सेकेंड से। तो ये नंबर क्या हो गया, ये हो गया आपका वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू विंड, दैट क्लियर। और ये आपको कितना दे दिया गया है, इट इज गिवन टू यू एज 20 मीटर पर सेकेंड एंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो अगर आप एक्स वाई एसोसिएट कर दें इसके साथ, तो ये आपके लिए एक्स हो गया, ये आपके लिए वाई हो गया, तो आपको जो वी आर डब्ल्यू है वो कितना दिया गया है, -20 जे कैप। And in the first part, wind is stationary. Wind is stationary. So VW is 0. And what is VRW? VRW is VR minus VW. VW is 0. So in the first case, VR itself is equal to VRW, which is -20 J cap. So in the first case, velocity of rain with respect to ground is 20 downwards. अब ये कितने पे भाग रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड पे। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो किसके जैसे बन जाएगा, अपना फर्स्ट वाले क्वेश्चन के जैसा। तो क्या होगा यहाँ पे, दिस इज रनिंग नाउ, द मैन और द बॉय कैसे मूव कर रहा है यहाँ पे, इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, सो दिस विल बी वीएम, हाउ मच, 5 मीटर पर सेकेंड। तो वीएम को वेक्टोरियली लिख दिया मैंने 5 आई कैप। अब आपको चाहिए एंगल, तो VRM से मिलेगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास, VR माइनस VM, VR is -20 J cap and this is -5 I cap. So you can easily draw, this is -20 and this is -5, yes. So you can find the angle with vertical, this will be your VRM vector, this is theta, और उसको इस डायरेक्शन में अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ेगा at the same theta. So you can write tan of theta is equal to this part, which is 5 by 20, so tan of theta is equal to 1 by 4. So theta is tan inverse 1 by 4. In the second part, ये बोल रहा है कि now the wind starts blowing in the direction of motion of boy. Second part में क्या होता है, wind is blowing at स्पीड दिया हुआ है उसने विंड का, तो इफ आई कैन रीड, इट इज 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड इन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉय। इसका मतलब विंड इधर ही ब्लो करने लगी VW से, तो और इसकी जो वैल्यू है वो 15, इसका मतलब जो VW वेक्टर है वो आ गया आपके पास 15 मीटर पर सेकेंड। Now in this case, VR will not be equal to -20 J cap because wind has started to move, and VRW, ये जो नंबर आप देख रहे हैं, velocity of rain with respect to wind, यानी stationary wind अभी कितनी है, 20 downward. So now you will use this formula, VR is equal to VRW plus VW in the second part. So it will be equal to what, minus of 20 J cap plus of 15 I cap. Okay, so now nothing to worry, VM is still 5 I cap. So what will you write VRM, it is VR minus VM, so it will be -20 J cap plus 15 I cap minus 5 I cap, so you'll have -20 J cap plus 10 I cap. So can you just plot this? Yes, why not? So it is 20 downward and it is plus of
plus of 10. Okay, so how much is this number, the new VRM? You can find the number. और उसने सिर्फ एंगल विद वर्टिकल पूछा है, तो उसे अम्ब्रेला ऐसे होल्ड करना है और कितना डिग्री दिया है, थीटा डैश. तो आपका tan ऑफ थीटा डैश यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, दिस पार्ट divided by this part, so it will be 10 divided by 20. So you'll have theta dash is equal to tan inverse 1 by 2. And orientations have also changed. Earlier boy अब भी ऐसे ही मूव कर रहा है, पहले उसे छाता ऐसे लगाना है, ठीक है. बॉय अब भी ऐसे मूव कर रहा है, अब उसे छाता ऐसे लगाना पड़ेगा क्योंकि रेन अब इस एंगल पे आने लगी है. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर. इसके बाद अपन अगली क्लास में देखेंगे एंड वी विल टॉक अबाउट रिवर स्विमर प्रॉब्लम्स इन नेक्स्ट क्लास. ओके, थैंक यू.